गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एनसीईआरटी गुरुजी पर स्वागत है। हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर को देखने जा रहे हैं। इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर होगा द नेम फ्रेंड। चैप्टर का नाम क्या है? द नेम फ्रेंड। ये जो चैप्टर लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद नाम का के एक बहुत बड़े राइटर हैं, जिनके द्वारा नादान दोस्त कह के उसका एक उपन्यास है, जहाँ से उसका एक छोटा सा भाग को लिया गया द नेव फ्रेंड्स के रूप में। नेव का मतलब भी होता है नादान, नौसिखिया, जिसको बुद्धि नहीं होता। बुद्धि होता है मतलब उतने तार्किक प्रश्न का वो जवाब नहीं दे सकते हैं। और उसी तरह के यहाँ पर दो दोस्त होते हैं, और वो दो दोस्त महज भाई बहन होते हैं, जिनका भाई का नाम केशव होता है और बहन जो होती है उसका नाम श्यामा होती है। ये जो कहानी वही भाई बहन और एक पक्षी, दो बर्ड्स होते हैं, जिसके बीच में ये कहानी, उसी के इर्द गिर्द में कहानी घूमती होती है। हम लोग इसके लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा गया है द नेव फ्रेंड्स। द नेव फ्रेंड्स मीन्स नादान दोस्त, दो नादान दोस्त होते हैं। लिखा गया है यह बर्ड मीन्स एक पक्षी had laid eggs just above the cornice in केशव's house। केशव हाउस का मतलब हुआ केशव के घर। केशव के घर के जो कॉर्निश हुआ करता है, कॉर्निश का मतलब होता है छज्जा। जो छज्जा होती है उसके जस्ट ऊपर में क्या है ना कि एक बर्ड ने अंडे दिए होते हैं। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा। यहाँ पर बातें क्लियर हो रही है कि केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा, इसका मतलब ये हुआ कि केशव भाई है और उसकी एक बहन होती है जिसका नाम श्यामा होती है। तो केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड इंटेंटली। इंटेंटली का मतलब होते बहुत ही उत्सुकता के साथ। दोनों भाई बहन क्या करते हैं? उस बर्ड को बहुत ही उत्सुकता से देखा करते हैं। एज इट फ्लू बैक एंड फोर्थ। जैसे कोई भी बर्ड होते हैं, जब अपने नेस्ट पर वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो वो आना जाना ये दोनों बच्चे बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही उमंग के साथ देखा करते हैं। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, हर दिन सुबह सबसे पहले द टू कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। द टू का मतलब यहाँ पर है दोनों भाई बहन केशव एंड श्यामा वुड कम आया करते हैं एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। वो दोनों सुबह को कॉर्निस के पास आते हैं और खड़े हो जाते हैं। रबिंग देयर आईज बेयरली अवेक। आप लोग भी जानते होंगे कि जैसे सुबह का समय होता है, हम लोग जब जगते हैं मुश्किल से जगे होते हैं और अपने आप को इस तरह से मल रहे होते हैं। रब का मतलब होता है मलना, इस तरह से रगड़ना। आंख को वो लोग रगड़ते हुए वो क्या करते हैं, उस बर्ड के जो नेस्ट होते हैं, कॉर्निस जो होता है, वहां पर पहुंच जाते हैं। द प्लेजर, प्लेजर का मतलब खुशी, वो खुशी दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi। आप लोग जानते होंगे कि बच्चे को दूध और जलेबी खाना बहुत ही पसंद होते हैं, लेकिन यहाँ पर बातें ये है कि वो जो प्लेजर, वो जो खुशी मिल रहा था उस दोनों बर्ड्स को देखने में, उन दोनों बच्चे को, वो कहीं ज्यादा था मिल्क और जलेबी की उमंग से, जिसके कारण से वो बच्चे जलेबी और मिल्क की जो आनंद था उसको भी भूल जाते थे। न्यूमेरस क्वेश्चंस, न्यूमेरस का मतलब होता है वेरियस, वेरियस मींस कई क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, उनके दिमाग में आते हैं। हाउ बिग वेयर द एग्स, अंडे कितने बड़े होंगे। व्हाट कलर वेयर दे, वो किस कलर के होंगे। हाउ मेनी, वे कितने होंगे। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते होंगे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, और चूजे उस अंडे से कैसे बाहर आएंगे। व्हाट इज द नेस्ट लाइक, नेस्ट लाइक घोंसला किस तरह का होगा। मीन्स उन दोनों भाई बहन केशव और श्यामा के दिमाग में इस तरह के प्रश्न आना शुरू हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आना शुरू हो गया। क्या क्वेश्चन था कि वो अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे किस कलर के होंगे, अंडे कितने होंगे, अंडे को क्या खाते होंगे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, और वहां से चूजे कैसे बाहर आएंगे, और घोंसला किस तरह का दिखता होगा।
ये प्रश्न दोनों भाई बहन केशव और श्यामा के दिमाग में आना शुरू हो जाता है। बट देयर वॉज नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस। लेकिन वो भाई बहन के पास, श्यामा और केशव के पास कोई नहीं होते हैं जो उनके प्रश्न का जवाब दे सके। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउसवर्क। माँ के पास घर के अलावा समय नहीं होते हैं। एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। और बाबूजी जो होते हैं उनको किताबों से, मीन्स माँ को घर के कामों से और बाबूजी को किताबों से फुर्सत ही नहीं मिलते कि बच्चे उनसे प्रश्न करें, बच्चे उस प्रश्न का आंसर जानें, जिसके कारण से यह प्रश्न उसके दिमाग में बहुत ही गहरा करते जाता है। The two children, वे दो बच्चे जो थे, had to comfort themselves by asking and answering each other. मीन्स वे लोग क्या करते थे, एक प्रश्न करता था, दूसरा आंसर दिया करता था। इसी तरह से वे लोग अपने आप को संतुष्ट महसूस करा रहे होते थे। मीन्स जब एक पूछा करते थे तो दूसरा उसका जवाब देते थे, फिर दूसरा कुछ पूछते थे, ये जवाब दिया करते थे। इसी तरह से वे दोनों भाई बहन जो है वो अपने प्रश्न का उत्तर जानते थे, प्रश्न करते थे, और इसी तरह से वे दोनों अपने आप को संतुष्ट महसूस करा रहे थे। यहाँ पर है श्यामा मीन सिस्टर, वो बहन जो होती है। टेल मी भैया मुझे बताइए, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। भैया मुझे बताइए कि जैसे ही चूजे अंडे से बाहर आएंगे क्या वो उड़ना शुरू कर देगा? नो सिली, नहीं मूर्ख। केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज ए स्कॉलर। यहाँ पर केशव जो जवाब देते हैं मानो वह एक स्कॉलर है। स्कॉलर का मतलब विद्वान, जिनको बहुत सारा बुद्धि हो, इस तरह से वह जवाब देता है। फर्स्ट, पहले दे हैव टू ग्रो विंग्स, सबसे पहले उसके विंग्स होंगे, पंख होंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, कैसे वो बेचारा चीज बिना जो है विंग्स के उड़ सकते हैं। श्यामा, what would the poor bird feed her little ones। यहाँ पर poor bird जो बोला गया है, उस जो चूजे होंगे उनके मम्मी जो होगी, वो पूछा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाती होगी। This was a tricky question for even केशव to answer। यह एक पेचीदा प्रश्न हो जाता है केशव के लिए भी आंसर देना। या कपल ऑफ डेज वेंट बाय, कपल का मतलब होता है दो दिन बीत जाते हैं। एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज, और बच्चे की जो उत्सुकता होती है वो बढ़ जाता है। दे वर ईगर टू सी द एग्स, वे लोग अंडे के देखने की जो उत्सुकता था वो धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। दे वर सर्टेन, वे लोग निश्चित हो चुके थे। दे हैड हैच्ड बाय देन, कि जो है अंडे से चूजे निकल चुके होंगे। The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds। अब इन लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न आना शुरू हो गया कि वो जो चूजे आएंगे वो क्या खाएंगे, और यह जो प्रश्न जो था उसके दिमाग में भारी पड़ना शुरू हो गया। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood, कि वो उसकी माँ जो है वो इतना अनाज कहाँ से लाएगी जो वो अपने बच्चों को खिलाएगी। The chicks were sure to starve to death, और इस कारण से अवश्य ही निश्चय ही वो जो चूजे होंगे वो भूखे से मर जाएंगे। Starve to death का मतलब होता है भूखे से मर जाना। This thought, यह जो विचार जो था, left the siblings, ये जो siblings जो हुए यहाँ पर केशव और श्यामा के बारे में बोला जा रहा है, very anxious, ये लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। They decided, वे लोगों ने निर्णय लिया to scatter some grain on the cornice for the bird to pick। ये लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग कुछ जो है ग्रेन का मतलब होता है कुछ अनाज हम लोग जो है वहां पर छिड़क देते हैं, जो उसको वो चुनेंगे और उसको खाने के लिए मदद मिल जाएगा। श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा खुशी खुशी कहती है, ओह देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी
वो कहती है श्यामा तब तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इससे ये होगा कि वो जो बर्ड्स जो यहाँ वहाँ जो उसको उड़ करके जाना पड़ता था भोजन की खोज में, जाना नहीं होगा। क्या नहीं जाना होगा ना? इस तरह की वो बातें बोलती है। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। ओह नो सेड केशव व्हाई वुड शी। यहाँ पर केशव कहते हैं ओह नो सेड केशव व्हाई वुड शी। बात सही है कि अगर उसको अनाज वहीं पर मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको क्यों उड़ करके जाना पड़ेगा। बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर। अब क्या है कि एक प्रश्न ये भी आना शुरू हो गया कि वो जो अंडे जो है वहां पर वो जो चिक्स आएंगे क्या उसको धूप नहीं लगेगा? या न्यू वॉरी क्रॉस्ड श्यामा's माइंड। अब श्यामा के दिमाग में यह एक प्रश्न आ गया। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। केशव इस तरह का प्रश्न सोचा भी नहीं था। कहा जाता है ना छोटे बच्चे की जो देखभाल वो एक माँ ही कर सकती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यह एक बहन होती है और बहन में भी एक माँ की जो ममता होती है वो होती है, और यहाँ पर वह अपनी एक माँ की ममता दिखा रही होती है। ऐसा हाँ ही सेड कहते हैं हाँ बात तो सही है, धूप तो लगेगा और धूप लगेगा तो उसको तो गर्मी महसूस होगा। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर। और वह हो सकता है ये संभावना भी है कि वह प्यासे भी मर जाएंगे। देयर इज नो शेड अबव देम इवन, क्योंकि उसके ऊपर जो है वह किसी प्रकार का छाया भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट या मैकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट। मैकशिफ्ट का मतलब होता है अस्थायी टेम्पोररी, रूफ का मतलब छत। वे लोग ने निर्णय लेते हैं कि हम लोग उसके घोंसला के ऊपर में एक अस्थायी रूप जो है खड़ा कर देते हैं। द प्रपोजल फॉर अ बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन ऑफ राइस वाज आल्सो अप्रूव्ड। वो दोनों बच्चे ने तैयारी कर लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक कटोरा में पानी रख देंगे और कुछ दाना भी छिड़क देते हैं, कुछ चावल के दाना भी छिड़क देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, उसको प्यास लगेगा तो पानी बगल में मिल जाएगा, भोजन की खोज में भी जाना नहीं हुआ क्योंकि हम सब वहां पर दाना भी उसको छिड़क देंगे जिससे उसको दाना खाने के लिए भी मिल जाएगा। Both children began to work in earnest। earnest का मतलब बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही खुशी के साथ दोनों बच्चे करना शुरू कर देते हैं। श्यामा quietly brought some rice from the clay pot। क्ले पॉट का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में श्यामा चुपचाप से कुछ चावल के दाना लाती है। केशव सीक्रेटली emptied the stone bowl of its oil। अब श्यामा केशव सीक्रेटली एम्प्टीड द स्टोन बाउल ऑफ its well। एक वहां पर स्टोन का बाउल होता है, कटोरा होता है जो पत्थर के होते हैं, उसमें जो तेल होता है उस तेल को वह खाली कर देता है। स्क्रब इट क्लीन, और उसको बढ़िया से धो लेते हैं। एंड रिफिल इट विथ वाटर, और उसमें फिर से वो पानी भर देते हैं। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर। अब वहां पर उसको शेल्टर का जरूरत पड़ जाता है। शेल्टर का मतलब उसको जो आश्रय दिया जाएगा उस आश्रय के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट। एक बात ये भी हो जाता है कि वह जो रूफ, जो मैकशिफ्ट रूफ, अस्थायी रूफ के बारे में जो इन लोगों ने प्रपोजल किया था उसको कैसे खड़ा किया जाएगा। केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved। इसको पूरी तरह से, इस समस्या को पूरी तरह से सॉल्व करने से पहले केशव भी पजल हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक पहेलियों में एक होता है पजल का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, और वो कहते हैं कि जाओ और तुम गार्बेज का बास्केट लेकर के आओ। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट वाला, बास्केट का मतलब टोकरे, उसको लेकर के आओ। मेक श्योर माँ डजंट सी यू, और आप ध्यान में रखें कि माँ तुमको देखे नहीं। बट
इट्स गॉट a hole in the middle, will it keep the sun out? लेकिन समस्या ये हो चुका था कि वो जो गार्बेज का जो बास्केट जो था उसमें एक होल था, और वह होल के कारण से वो बोलती है कि क्या उससे सन का जो रोशनी है वो अंदर नहीं आएगा, क्या वह सन को रोक लेगा। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब थोड़ा सा एक बोला जाता है, इरिटेट का मतलब होता है ऐसे गुस्सा होकर के वो बोलती, जाओ तुम पहले बास्केट लेकर के आओ, आई विल टेक केयर ऑफ द होल, हम उस होल का उपाय लगा लेंगे, तुम पहले जाकर के बास्केट को लाओ, हम उसका ध्यान, हम उसका जो है देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है। श्यामा वेंट रनिंग एंड, श्यामा जो है दौड़ते हुए जाती है, एंड रिटर्न विथ द बास्केट, दौड़ते हुए जाती है और वह उस बास्केट को लेकर के आती है। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ ए नियर बाय ट्री। वहां पर बगल में एक ट्री होते जहां जिसके मदद से उसको वो जो है केशव जो है सबसे पहले उस बास्केट की टोकरी जो था जिसमें होल होते हैं उस होल को पेपर से बढ़िया से उसको पैक कर लेते हैं, उसके बाद उसको ब्रांच में लगा देते हैं और बोलते हैं सी देखो हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट। वो केशव बोलता है श्यामा को, देखो किस तरह से वो जो वहां पर जो हम लगाए बास्केट जो लगाए उसका जो देखो छाया किस तरह से घोंसला पर पड़ रहा होता है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब जो है सूर्य का रोशनी उस पर नहीं घुस पाएगा, नहीं पड़ेगा। श्यामा थॉट एडमायरली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। अब श्यामा सोचती है, बोलती है मेरे भैया कितने चालाक है, कितना बुद्धिमान है मेरे भैया। बात सही है, जब उनका जो भी वो प्रश्न करते हैं उसको वो जवाब मिल रहा होता है तो उसको लगता है, इसीलिए कहा जाता है अंधों में काना राजा। उसको भी बुद्धि नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर हो रहा है। अब हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।